जो उद्घाटन था उस समय भी कई बार ऐसी चीजें हुई नहीं तो मेरे संज्ञान में था, न समाज में अब संज्ञान में था। स्थिति पहले से चल रही है, हॉस्पिटल में उद्घाटन को लेकर भी हुआ था। और देखिए सर, वो पार्टी स्तर के ऊपर था। अभी जो मामला है समाज के स्तर पे आया है। समाज के लोगों की डिमांड थी इस तरह की अगर कर रहे हैं, समाज के लोगों ने भागदौड़ की थी, उनको वोट दिया था, जिताया था, और जो साथ थे उनकी उन्हीं लोगों की डिमांड थी कि आप एक निंदा प्रस्ताव समाज को इकट्ठा करके निकाला जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सबका धन्यवाद। तो आज जो पूरा मामला आपको बता दें, राजपूत समाज भवन के अंदर एक बहुत बड़ी जो है मीटिंग का आयोजन किया गया और आरोप प्रत्यारोप के चलते यहाँ पर जो है लगभग से लगभग पूरे समाज को एकत्रित किया गया। राजपूत समाज में काफी बड़ा रोष था यहाँ पर, और समाज के काफी जो है यहाँ पर अलग अलग संगठनों से सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए और बड़े रूप के अंदर यहाँ विरोध दर्ज किया। सबसे पहले ये यहाँ पर देखने जैसी बात ये थी कि किशनगढ़ के जो सभापति हैं दिनेश सिंह राठौड़, एक ऐसा नाम है जो चर्चित नाम तो होना ही है क्योंकि जनप्रतिनिधि है, दूसरी ओर विधायक यहाँ के सुरेश टाक, दोनों के अंदर जो यहाँ पर आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देख रहे हैं, लगातार अनवरत समाचार पत्रों के माध्यम से विधानसभा में उठाए मुद्दों के माध्यम से अनवरत दिखते जा रहे हैं। और आज जो है एक पट्टे के मामले को लेकर, जो विधानसभा में पट्टे का मामला उठाया गया था, उसी मामले को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया था विधानसभा में सुरेश टाक विधायक जो है किशनगढ़ के। और अब जो है ये सामान्य मुद्दा नहीं रहा है, ये मुद्दा जो है एक सामाजिक तौर पर निकल के आया है। साथ में यहाँ पर उप सभापति मनोज ताराणी भी है, इनसे जानते हैं क्या मामला रहा। सर नमस्ते। नमस्ते जी सर। सर आज जो सब अभी जैसे मैंने पूर्व निवेदन किया था आपको कि हमारे जो चेयरमैन साहब दिनेश सिंह जी राठौड़ एकदम ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, कर्मचारियों को नोटिस दिया जा रहा है, नगर परिषद में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। हमारे एमएलए साहब का एक ऑडियो आ रहा है जिसमें वो क्लियर बोल रहे हैं कि मेरी दुश्मनी हमारे चेयरमैन से है, उनके खिलाफ मेरे को जो भी कार्रवाई करनी होगी, जिस हद तक मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगा। उसी को लेके आज राजपूत समाज में विरोध था, जोश था। और जैसे ये समाचार मिले हैं, जो अन्य समाज है, जो सर्व समाज है, वो भी साथ में है, जो पीड़ित है, जिनकी कुंठा थी, वो लोग आज यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात रखी है। पट्टा प्रकरण के अलावा भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस चरम पे आ चुकी है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं? सर ये तो पूरे किशनगढ़ को ध्यान है कि इंटेंसली काम किया जा रहा है। पहले भी जैसे बताया था, हमारे पूर्व जो समाज के एक व्यक्ति, उन्होंने वो दुकानें खरीदी थी, इंटेंशनली बार बार उनको निवेदन करने के बावजूद दुकानें सीज करवा दी गई। एक पुरोहित समाज से थे, वो भी अभी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि उनकी दुकानें थी 15-20 दुकानें, उनको आश्वासन देकर उसके बावजूद दुकानें तोड़वा दी गई। और भी बहुत से इशू है जो लोग सामने नहीं आना चाह रहे। उसी को देख के जो लोगों के अंदर जो माहौल, जो डर का माहौल था, उससे बाहर निकल रहे हैं लोग बाग और अपनी बात रख रहे हैं। और ये काकरिया भूमि का जो पट्टे का जो मामला है, इसमें अभी जो एक ऑडियो रिलीज हुआ, ये ऑडियो कहाँ से आया आपके पास? सर ये वायरल होके आया है, हमें भी 2 दिन पहले ऑडियो मिला। उसके बाद में समाज की एक सोच थी, विचार थे, समाज के लोगों को फोन आए कि आप इसके खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव लीजिए, मीटिंग बुलाइए। क्या समाज की बुलाई, लेकिन सर्व समाज जो पीड़ित थे, जिनको तकलीफ वो लोग आए उस ऑडियो को विरोध करने के लिए। उसी के बाद में ये जागरूकता समाज के अंदर आई है, उसी का विरोध नहीं। ऑडियो जो था ये तो पट्टे से जुड़ा हुआ मामला था, और जिनका ऑडियो है, जहां तक मैं सुन पाया, जिनके नाम से पट्टा जारी किया गया, उन्हीं का और स्थानीय के विधायक का ऑडियो सर आवाज जैसी सुनाई थी, मुझे वैसा लग रहा था। मुझे सर एप्लीकेंट और एमएलए साहब की बात हो रही थी। अब ये ऑडियो कहाँ से हुआ है, ये वो मेरे को जानकारी नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन जैसे हमारे पास ऑडियो है, समाज के लोगों के पास ऑडियो है, उसके बाद ये विरोध जो प्रतिकार जो उसके बाद में शुरू हुआ है। सर नमस्ते। नमस्ते। उप सभापति महोदय, आज आप भी यहाँ मौजूद हैं और काफी बड़ी संख्या में राजपूत समाज तो आज एकत्रित हुआ ही था, और आप जो यहाँ सम्मिलित होने का विशेष क्या प्रयोजन रहा? नारायण जी, ऐसा है, जो आपने सारा प्रकरण सुन लिया, मेरा तो एमएलए साहब को ये रहा है कि अगर वो नगर परिषद इसमें ध्यान नहीं देते, वो कानून व्यवस्था, पानी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो किशनगढ़ में सिर्फ 72 स्थिति नहीं होती। आज आप देख रहे हो 10-10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, लाइट की कितनी कटौती हो रही है, अपराध कितना बढ़ गया, आपने कभी नहीं देखा होगा। काली कहीं, पीली कहीं, कहाँ से खड़ी हो गई। तो इसका कारण ये है कि उनका सारा ध्यान नगर परिषद की तरफ और ध्यान कहाँ दे रहे हैं, इसलिए वो उनकी समस्या खड़ी हो गई और पब्लिक तरह तरह कर रही है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी यहाँ पार्षद जो है राजू शर्मा भी
जो है इनके वार्ड में भी काफी सारे पट्टे जारी हुए हैं। इनसे भी जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो है पट्टों का ही प्रकरण है। सबसे बड़ी चीज जो काकरिया भूमि के अंदर पट्टा था, लेकिन इसके बाद में भी नगर परिषद द्वारा कई पट्टे ऐसे जारी हैं जिनमें जनता को राहत भी मिली है। जी राजू जी। मेरे वार्ड में 25-30 सालों से एक खसरा नंबर 391 है, वार्ड 19 में, जो कि वहाँ पे क्या है, कोर्ट में केस चल रहा था। वो संभागीय आयुक्त में सभापति जी के पास एक प्रकरण आया और उस समय सभापति सूरज जी टाक भी थे, उन्होंने भी ये प्रकरण का समाधान नहीं किया, जिसके बावजूद सभापति दिनेश सिंह जी राठौड़ ने तुरंत तत्काल में और पूर्व आयुक्त थे तेजाराम जी मीणा, इन दोनों ने कम से कम 72 मकानों को राहत दी और आज उनके घरों में आज इतनी खुशी है जिनको आज उन्होंने खुद आगे होकर हमारे वार्ड वासियों ने उनको धन्यवाद प्रेरित किया। और मैं भी सभापति जी को भी धन्यवाद प्रेरित करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। और अभी 4 महीने से मेरे वार्ड में एक भी पट्टा नहीं बन रहा है, जब से आयुक्त जोधाराम जी विष्णु सूरज जी ठाक साहब लेके आए, क्योंकि उनके और हमारे देखो होती है राजनीतिक में सबकी होती है आपस में लड़ाई, लेकिन जनता का क्या गलती हुई है इसमें। अब इसमें क्या है, 4 महीने से ना 5 महीने से मेरे भी 69 का एक पट्टा अभी तक नहीं दिया और उसमें वार्ड 19 में बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो रहा है और पानी भी 5-5, 10-10 दिनों में आ रहे हैं। विधायक साहब से मैं निवेदन करता हूं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, 1.5 साल में सुधार कर लो। पब्लिक आकर्षित हो चुकी है, नहीं तो वार्ड में ना ऐसी स्थिति हो जाएगी वार्ड 19 में कि ना आने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं है, लाइट कम से कम है ना 5-5, 6-6 घंटे लाइटें जा रही है। तो मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझ जाओ, सुधर जाओ और है ना जो भी काम हो रहा है जो उसको करने दो और है ना और इस और पट्टे प्रकरण में जो भी हो सबको राहत में मिले। विधायक साहब की मंशा भी यही होनी चाहिए। और सभापति जी ने कम से कम मेरे वार्ड में आज तक इतने सालों से इतने कानून पट्टे नहीं मिले थे, 300 पट्टे मकानों को उन्होंने पट्टे दिए, जो सभापति और नगर परिषद का मैं पूरा अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। अजीत जी, आप भी जो है वार्ड 30 से हैं और 30 वार्ड की बात करूं जहां पर बहुत नजदीक जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर विधायक महोदय रहते हैं और अभी जो है पूरा मामला आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे सभापति महोदय जो विकास का काम किशनगढ़ के अंदर कर रहे हैं तो उनको करने देवे। विधायक साहब विधायकगिरी करे, सभापति न बने, नगर परिषद के पार्षद न बने। जो काम नगर परिषद के पार्षद हैं वो पार्षद करेंगे, जो सभापति हैं वो सभापति करेंगे, उनके क्षेत्राधिकारी के जो कार्य हैं वो उनको करने देवे। आप हर जगह आके अपनी टांग जो अड़ाते हैं वो न अड़ाएं, हमारा तो ये कहना है। मनीष जी टेलर जी, आप चेयरमैन साहब के वार्ड से ही हैं और मैं भी जानना चाहूंगा, आज पूरा जो है नजर आपके सामने था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि जो विधायक साहब का इंटेक्शन नगर परिषद की ओर है, रखो नगर परिषद की ओर, हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ अधिकारियों की कमी है, जहाँ जयन नहीं एक है, पटवारी एक है, एक्शन साहब एक है, एन एक है, जहाँ 3-3 लोगों की जरूरत है वहाँ एक है। और उसके बाद हम कोई नगर परिषद विकास कार्य कराने जाती है तो उससे पहले विधायक महोदय वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ये हमारे नगर के लोगों में बहुत रोष है इस प्रकार का कि जब नगर परिषद की सभापति बीजेपी बोर्ड है, पूरा बोर्ड बना हुआ है और सभापति जी के साथ सभी पार्षद साथ हैं, उसके बाद विधायक महोदय का डायरेक्ट वहाँ इंटरफेयर करना, नगर परिषद में इंटरफेयर करना है तो अधिकारियों में करो, अधिकारी लाओ ताकि नगर की व्यवस्था और सुचारू रूप से हो सके। क्या एक भी अधिकारी 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा यहाँ टिकता नहीं है? उससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किशनगढ़ का? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप विधानसभा में बैठते हैं तो ऐसा प्रश्न उठाएं कि यहाँ अधिकारियों की कमी नहीं रहे, अपने आप विकास दिखने लग जाएगा किशनगढ़ को, जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की। क्या राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं और आज हमारे साथ काफी सारे पार्षद भी बने हुए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। जी सर, आज जो पूरा माजरा आपके सामने था और क्या आपने पाया इस पूरे मामले के अंदर और किस तरीके का आप किशनगढ़ को देखना चाहते हैं? किशनगढ़ को तो अपने एमएलए साहब दिखा दिए सर, विकास पुरुष आए थे और विकास देख रहे हैं अपन। विकास एक होर्डिंग और बैनर में ही है, रोड पे आया ही नहीं वो, और वो आएगा भी नहीं जब तक ये चल जाएंगे। हमारे वार्ड में आए थे एमएलए साहब, एक क्या पता कमरा लेके आए थे, क्या लेके आए थे, छोटा मोटा ही लाए थे, बड़ा तो ये ला भी नहीं सकते। छोटा कमरा लाए थे जो हमारी रात को उस पर शिलालेख छपी थी, उसमें मेरा नाम भी था, भाई पार्षद तो वार्ड में काम हुआ तो नाम भी देंगे। हमारे एमएलए साहब को पता लगा कि भाई इसका नाम आया, ये तो दिनेश जी का कहा से चेयरमैन का, तो रातों रात मेरा नाम मिटाया गया वहाँ पे शिलालेख पे। वो समाज का काम था, माली समाज का, जहाँ काम होना था, तो उनका फोन आया मेरे पास कि साहब आपका नाम काट दिया गया है, तो आपको पहले मेरे पास फोन आया था कि बुला रहे हैं आपको आना है, तो रात को वापस उनका फोन आया साहब आपका नाम काट दिया गया है शिलालेख से, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं कि साहब मैं तो वैसे ही नहीं आता, और वो छोटी मोटी शिलालेख में नाम नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही करोड़ खान का तो मैंने ही बजट करा दिया मेरे वार्ड में,
अभी तक उन्होंने पूरी रोड नहीं बनवाई, करोड़ तो मैंने लगवा दी एक वार्ड में। तो हम तो हमारे चेयरमैन साहब के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। यदि चेयरमैन साहब के साथ कुछ होता है तो हमारे इस्तीफे भी तैयार है और हमेशा रहेंगे। तो राजपूत समाज के साथ सभी जो हैं दूसरे भी जनप्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, मैं पार्षद बलराम सामरिया, वार्ड नंबर 59 से। अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें चेयरमैन साहब पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चेयरमैन साहब इसमें कहीं पे भी दोषी नहीं है। वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने एक सरल प्रक्रिया से सभी लोगों को मुक्त हाथों से पट्टे दे रहे हैं। और इतनी सरल प्रक्रिया जिसमें एक आम आदमी बिना कुछ कहे डायरेक्ट हमारे सभापति महोदय से मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। हमारे जो चेयरमैन साहब है और हम सभी पार्षदों को, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, कभी भी उनकी तरफ से हमारे पार्षदों की तरफ से जो कोई डिमांड रही किसी भी काम के लिए, कभी उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। कभी भी दिक्कत आती है तो वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और आप लोगों ने पूर्व में भी सुना होगा कि राजस्थान में किशनगढ़ नगर परिषद पट्टे देने में सेकंड स्थान पर रही। ये तो किशनगढ़ शहर का दुर्भाग्य ही माने हम कि बढ़िया कमिश्नर थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद जो कमिश्नर आए उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या क्या घटनाक्रम चले जो आप मीडिया वालों को आप उससे अवगत है। तो मेरा कहना तो ये है, अगर चेयरमैन साहब पे अगर कोई आँच आती है तो राजपूत समाज ही नहीं वरन समस्त समाज के जो हम पार्षद हैं, चाहे हम किसी भी समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं, हम चेयरमैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं। और चेयरमैन साहब पर अगर आँच आती है तो हम भी हमारा इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जी सर नमस्ते। मनीष सिंह खंगारोत, वार्ड नंबर 32 से पार्षद हूँ। हमने देखा है जब से जोधाराम जी विश्नोई आयुक्त बन के आया है, तेजराम जी का तबादला हुआ, उसमें ऐसा हुआ है मैंने कम से कम 10 लेटर पैड दिए इनको लिख के अतिक्रमण के मामले में, लेकिन जोधाराम जी ने एक नहीं सुनी मेरी। और अतिक्रमण पे अतिक्रमण और होते गए, नाले के बीचों बीच अतिक्रमण हुआ लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आयुक्त साहब को बोले तो आयुक्त साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया वहाँ पे, उसका कल किया लेकिन उसको टीम नहीं पूछी वहाँ पर। अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि बीजेपी पार्षद हो या कांग्रेस के कोई भी पार्षद हो, किसी का भी काम नहीं किया जाए। ये मैं एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ, आप चाहते क्या नगर परिषद से वो बता दीजिए अब हम सबको। बस इतनी ही मैं बात करना चाहता हूँ। तो आपने देखा काफी खुलकर जो है यहाँ पर विचार सामने आए, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और समाज के सभी जो है अलग अलग पूरे अजमेर जिले से कई कार्यकारिणियों के यहाँ पर जिला अध्यक्ष और इसके साथ में सभी समाज पदाधिकारी और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राजपूत समाज भवन जो है यहाँ पर आयोजित की गई। और इसके अंदर मुख्य जो मुद्दा आपको बता दें, जो एक पट्टे का प्रकरण था ककरिया भूमि के अंदर, वो पट्टा जारी किया गया था। विधानसभा में उस पट्टे को जो है, उस पट्टे का प्रकरण जो है लगातार उठाया गया और उठाने के बाद में जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के विरोध के अंदर जो है आज पूरे सर्व समाज में मतलब राजपूत समाज तो था ही था, लेकिन उसके अलावा भी जो है सभी समाज यहाँ शामिल थे। और पूरे प्रांगण में आज सबसे बड़ी चीज देखने लायक ये थी कि लगभग से लगभग आज यहाँ 500 से ज्यादा जो है समाज के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, सभी बाहर से आए हुए थे। और पूरा जो है मामला आप एक बात बिल्कुल साफ तौर से समझ चुके होंगे कि राजनीति जो है स्वच्छंद राजनीति नहीं रही है। एक तरफ जहां काम की राजनीति हुआ करती थी, जहां पर जनप्रतिनिधि अपने काम के बल पर जो है आगे बढ़ा करते थे, अच्छे काम करके आगे दिखते थे, लेकिन अब जो है राजनीति काफी गंदी हो गई है। सिर्फ और सिर्फ जो है छलावट मात्र राजनीति हो गई है। एक दूसरे को किस तरीके से नीचे दिखाना, आरोप प्रत्यारोप, बचाव, सुरक्षा और ये सारी चीजें जो है अब किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर लगातार देखने को मिलते आने वाली है। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर आज जो है शुरुआत जो है जिस तरीके से राजपूत समाज ने की है, आगे भी ये सारी विकट परिस्थितियां। और जैसा कि आपको पता है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पूर्व किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से काम करने और काम के दिखाने की जो है सारी चीजें
अनवरत बनी हुई है, उसी चीजों को कोई आदमी आगे बढ़ा रहा है, कोई आदमी रोकने का कर रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जो है अब एक बड़े एजेंडे के रूप में विधानसभा की तैयारी, जहां तक कि पूरा मामला नजर आ रहा है राजनीतिक का, राजनीति काफी जो है बड़ी हो गई है और इसमें हर व्यक्ति, राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं, राजनीतिक जो सत्ताधारी हैं, वो सभी लोग ये कहते हैं मैं साफ हूं, मैं स्वच्छ हूं, मैं स्वच्छंद हूं और मैं निष्पक्ष होकर काम करता हूं, मैं किसी प्रकार का कोई भी मेरा लेन देन नहीं है। ये सारी चीजें जो है हर एक राजनीति अपनी ईमानदारी की सीट ठोकता है और यही चीज बताई जा रही है, लेकिन सामने वाले हर जो है राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदी आज जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका अदा होती है, कोई भी काम है तो कोई भी काम को किस तरीके से जो है नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिनमें काम नहीं होता है, पहले वो हुआ करते थे, लेकिन अब जो मामला आज देखने को मिला वो मामला काफी अलग था। अब लगातार देखते हैं, इसमें एक तौर से साफ ये कह दिया है कि अगर ये मामला अभी यहाँ नहीं थमा, आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है अगर यहाँ नहीं थमता है तो आज जिस तरीके से एक सभागार के अंदर राजपूत समाज के लोग आज एकत्रित हुए, ये पूरा सभागार से निकलकर एक बड़े जो है जन समूह में बाहर जो है रैलियों के रूप में सभी पूरा का पूरा राजपूत समाज निकलने वाला है। इसके साथ आपको बता दूं, स्थानीय यहाँ के पार्षद वो लोग भी जो है नगर परिषद निकाय की जो कार्यशैली है उनसे संतुष्ट थे। जैसा कि हमारे साथ अभी जो है लाइव के अंदर कई पार्षद बने, उन्होंने बताया कि सारे काम हो रहे हैं, कई जो है पट्टे भी यहाँ पर मिले हैं लोगों को और अभी भी अनवरत प्रक्रिया जारी है। तो ये सारी चीजें जो है अब लगातार आगे देखिए किस तरीके का हाल बनता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार बने रहिएगा लाइव में। मैं ओम प्रकाश राजवानी, आकाश की आवाज।